अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी और एसएम गर्ल्स अकेडमी के ज़रिए तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स करवाया जा रहा है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजक्शंस के बारे में। द कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच merely joins together two sentences एंड समटाइम्स वर्ड्स। जो कंजक्शन है वो बाज़ औक़ात लफ्ज़ों को जोड़ती है और बाज़ अक्सर औक़ात जो है वो सेंटेंसेस को जोड़ती है। दो सेंटेंसेस मुख्तलिफ होते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ देती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जाहद एंड शाहिद आर ब्रदर्स। जाहद और शाहिद जो हैं भाई हैं, ठीक है। इसमें ये क्या कर रही है, जाहद एक वर्ड है, ठीक है, और शाहिद आर ब्रदर्स ये एक सेंटेंस है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। अब ही ट्राइड हिज बेस्ट बट फेल्ड, ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ा जा रहा है। वेट हर्ट टिल आई कॉल यू, इसमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जा रहा है। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप होती हैं कंजक्शंस की। कुछ कंजक्शंस ऐसी होती हैं कि जो पेयर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे है कि जहाँ पे हम आइदर लिखेंगे वहाँ पे और भी आएगा, जहाँ पे सच लिखेंगे वहाँ पे दैट भी आएगा उसी सेंटेंस में, सो उसमें एज भी आएगा, ठीक है, सो दैट, इस तरह से करके कुछ जो कंजक्शंस होती हैं वो होती हैं पेयर फॉर्म में। और जो अकेला इस्तेमाल किए जाते हैं कंजक्शंस वो क्या हैं, एंड, इफ, टिल, एज वेल एज, इधर, अदरवाइज, टिल, नीदर, नो लेस देन, ये सारी जो है कंजक्शंस हैं ये सिंगल इस्तेमाल की जाती हैं। अब पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शंस क्या हैं। बेसिकली तीन काइंड हैं कंजक्शन की, जिनको आगे बहुत सारी सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइंस टुगेदर क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं वो इक्वल रैंक की क्लासेस को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑफ फोर काइंड्स। जो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनकी आगे से भी चार किस्में हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। दी क्लूमिनेटिव कंजक्शंस, दे मेयरली एड वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये बाजुकात एक स्टेटमेंट को दूसरी के अंदर जोड़ती हैं, देखते हैं कैसे। वी क्रेव्ड नॉट अ लाइन एंड वी राइज्ड नॉट अ स्टोन, ठीक है, मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की और मैंने कोई पत्थर नहीं उठाया। अब देखें एडवर्सटेटिव जो कंजक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। दी एक्सप्रेस ओपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये क्या करती हैं कि दो जो स्टेटमेंट होती हैं उनको आपस में भी जोड़ती हैं और ऐसे स्टेटमेंट को जोड़ती हैं आपस में जो एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ स्लो, वो सुस्त है, बट ही इज़ श्योर, लेकिन वो पुरउम्मीद है। पुरउम्मीद होना अच्छी बात है लेकिन सुस्त होना अच्छी बात नहीं है। और ये दोनों ही चीज़ें आपस में कंट्रास्ट है, ओपोजिशन में है, लेकिन इनको एक कंजक्शन बट लफ्ज़ ने आपस में जोड़ दिया है। अब देखते हैं आगे डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शंस कौन सी होती हैं। दे एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। दो जो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, ठीक है, उनको आपस में जोड़ती हैं, कैसे है। इधर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, इधर, नीदर और, एल्स एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। इधर सारा इज मैड, के सारा जो है पागल है, और शी फिंच मैडनेस, यहाँ वो सिर्फ पागलपन का बहाना करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये अल्टरनेटिव है एक दूसरे की, कि पागल है या पागलपन का बहाना कर रही है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इलेटेटिव कंजक्शंस कौन सी होती हैं। दी एक्सप्रेस एंड इंटरफेरेंस, ये जो है मुकम्मल तौर पे एक मुकम्मल अगर समझ लें कहानी है तो उसका खुलासा बयान कर देती हैं, कैसे। दी एक्सप्रेस, एग्जाम्पल देखते हैं। समथिंग सर्टेनली फेल इन, ठीक है, कोई चीज़ ज़रूर इसमें गिरी है। फॉर आई हेयर्ड अ स्प्लैंच, क्योंकि मैंने छींटों की आवाज़ सुनी है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लफ्ज़ जो है वो कंजक्शंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दूसरी काइंड कंजक्शन की, ठीक है। आ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। जो ये कंजक्शंस हैं, ठीक है, इनको सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्लॉजेस को जोड़ती हैं दूसरी क्लॉजेस के साथ, विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग, ठीक है। और इन कंजक्शन की वजह से फुल मीनिंग हम जान सकते हैं चीज़ों का, जैसे क्या है। ये ज़ाहिर करती है टाइम और पीरियड को,
ठीक है। टाइम और पीरियड के लिए भी यही सबऑर्डिनेट कंजक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं। देखते हैं, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, मैं मर जाता झूठ बोलने से पहले, यानी कि मैं झूठ बोलने से कबल मर गया होता। ठीक है। उसके बाद सेकंड काइंड कौन सी है इसकी, कॉज और रीजन। ये कॉज और रीजन के दरमियान भी आपस में चीज को जोड़ने के लिए, यानी कि एक जगह पे कॉज बताई जा रही है, दूसरी जगह पे रीजन बताई जा रही है, तो उसके दरमियान भी ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे है राहत में एंटर, राहत दाखिल हो सकती है अंदर एज ही इज अ फ्रेंड, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। ठीक है। तो यहाँ पे है कॉज है कि क्यों वो दाखिल हो रही है, और यहाँ पे हमने रीजन बता दी है कि इस वजह से वो दाखिल हो रही है। आगे कंडीशन है, सहरिश शेल गो, सहरिश जा सकती है इफ अंबर गोस, अगर अंबर जाती है। कंडीशन हमने उसके आगे शर्त रख दी है सहर के आगे कि अगर अंबर जाएगी तो तुम जाओगी। आगे देखते हैं, कंपैरिजन के लिए भी जो है कंजक्शन इस्तेमाल की जाती है। माई ब्रदर इज स्ट्रोंगर, मेरा भाई जो है वो ताकतवर है, देन योर्स, तुम्हारे भाई से। ठीक है। तो देन जो है ये कंजक्शन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होगा। रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी कंजक्शन इस्तेमाल होती है। किस तरह से, वी आर सो बिजी, हम बहुत मसरूफ थे, दैट वी कैन नॉट गो देयर, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए। तो दैट जो है वो जो है कंजक्शन बनेगा यहाँ पे। पर्पस के लिए भी कंजक्शन इस्तेमाल होती है। ही हेल्ड माई हैंड, ही होल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लीस्ट आई शुड फॉल, मैं जब गिरने ही वाला था। ठीक है। उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था, क्योंकि वो मैं गिरने वाला था, ये हमने पर्पस बताया है उसके हाथ पकड़ने का। अब लास्ट कंजक्शन है हमारी जिसको हम पढ़ेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन है। सराउंडेड आ वर्ड और फ्रेज एंड शो दैट हाउ टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर कोरिलेटेड, यानी कि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं वो दिखाती हैं कि एक लफ्ज़ या जो फ्रेज है वो किस तरह से अहाता करती है दूसरे लफ्ज़ों और फ्रेजेस का या सेंटेंसेस का, और उन दोनों में आपस में एक तल्लुक पैदा करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, बट आल्सो एन इमाम इन मॉस्क्यू, लेकिन वो एक इमाम मस्जिद भी है। तो यहाँ पे बट जो लफ्ज़ है, ठीक है, वो कोरिलेटिव कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट का होगा कि मैम बट जो है हमने बहुत जगह पे पढ़ा है, तो लेकिन यहाँ पे ये कोरिलेटिव है, तो किसी और जगह पे हो सकता है ये जो है क्ल्यूमिनेटिव कंजक्शन हो, तो वो किस तरह से हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कि आपका जो सेंटेंस है वो किस तरह का है, फिर आप अपनी कंजक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।